और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र पाल गौतम बने यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी। कांग्रेस ने यूपी संगठन में बड़ा बदलाव किया है और संगठन को उधार देने पर कांग्रेस का फोकस नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से फैसला लिया गया, ये बड़ा फैसला और ये बड़ा नाम निकलकर सामने आया है, जहां पर राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने यूपी संगठन में ये अहम बदलाव किया है। संगठन को उधार देने पर कांग्रेस की ओर से फोकस किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। तो राजेंद्र पाल गौतम बने यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी। ये नाम लंबे समय के बाद कांग्रेस में काफी चर्चा हुई, मंथन किया गया और उसके बाद ये नाम निकलकर सामने आया है। तो कांग्रेस की ओर से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर अब फैसले लिए जाने लगे हैं। राजेंद्र पाल गौतम का नाम जहां पर यूपी कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं वो। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया और ये फैसला कितना अहम है कांग्रेस के लिए? और देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का परचम लहराया है, उसके बाद से ही लगातार राजनीति एससी और ओबीसी की इर्द गिर्द घूम रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका बेनिफिट हुआ। इसके बाद से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी इसी फॉर्मूले पे फिलहाल अभी काम करते नजर आ रहे हैं। एससी और ओबीसी को क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में, इसलिए सभी दल इस कोशिश में है कि इस वर्ग को अपने पाले में लाया जाए। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भी कई बड़े पदों पर जहां पर अपर कास्ट के लोग बैठे थे, उनको हटाकर एससी या ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों को पदों पर बैठाया। फिलहाल कांग्रेस में इस बात को लेकर काफी समय से हलचल थी कि जो बड़े पद हैं उन पर बदलाव होगा, चाहे वो अजय राय हो या फिर अविनाश पांडे हो। लेकिन कल का जो लेटर जारी हुआ उसमें साफ तौर पर अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश प्रभारी के पद से हटाया गया है और अजय पाल गौतम को वहां पर नियुक्ति की गई है। अजय पाल गौतम इस समय काफी लंबे समय, करीब 6 महीने से उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे थे। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे थे और कल भी वो एक प्रोग्राम में शामिल, समाज का वो कार्यक्रम था, यानी कि वो उत्तर प्रदेश में पहले से ही सक्रिय कर दिए गए थे, जबकि वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता नजर आ रही थी। माना यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी के आने वाले समय में जो कार्यक्रम लगेंगे वो भी इन्हीं वर्गों के आसपास होंगे, यानी कि एससी और ओबीसी को लेकर ही राहुल गांधी भी रैलियां करेंगे और उसी वर्ग को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये अहम हो गया है कि जो भी एससी और ओबीसी जिसके साथ होगा उसकी सरकार बननी तय है। तौकीर, इस नाम पर आपका क्या मानना है? क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी फिर भी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक नहीं है। तो ये जो नाम तय किया गया है, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये इतने उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो नेता क्या कर पाएगा, इम्पोर्टेंट ये है कि उसके आगे नाम के आगे क्या लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी पर तय हो रही है कि उसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की अभी जब लिस्ट आई है, जो नई कार्यकारिणी बनी है, उसमें भी आप देखेंगे कई चेहरे नए हैं जिनको शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले सुना गया हो या बहुत एक्टिवली वो काम कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद उनको जगह मिली है। सिर्फ यही वजह है कि उनके नाम के आगे जो लिखा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण वही है। और आप समाजवादी पार्टी में भी अगर आप देखेंगे तो श्यामलाल पाल बहुत एक्टिव मेंबर नहीं थे, इतना उनको बहुत ज्यादा लोग उनको उस तरह से जानते थे पार्टी में, लेकिन बाद में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसके अलावा जो पूलन देवी हैं, उनकी बहन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। महिला मोर्चा का जो राजभर अभी एक हाल ही में पार्टी छोड़कर आई थी, ओम प्रकाश राजभर की भावना राजभर, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि आप देखेंगे तो जितने भी विंग हैं या बड़े पद हैं, उसमें सब जगहों पर हर पार्टी यही कोशिश कर रही है कि ओबीसी और एससी वर्ग से आने वाले व्यक्ति को ही कुल मिलाकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है हर पार्टी की ओर से, और देखना होगा कि इसको किसको कितना फायदा मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी की सियासत की तस्वीर लगातार बदलती हुई नजर आ रही है और सभी की ओर से अपना अपना पक्ष मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए।